जिन बड़े नेताजी ने कह दिया कि इसको मिल जाए उसको मिल जाते थे। आज हर क्षेत्र में पिपला में कम से कम 1000 आवास बन चुके हैं। जनता से आप पूछेंगे, ये डिवाइडर है जो कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन का नुमाइंदा उसको सुनने को तैयार नहीं है। रात को नई अफीम पॉलिसी आई है, आप लोगों को पता होगा, है ना? नहीं आइए चुनाव के नाम पे, चुनाव मेरी बात सुनो, मारपीट के नाम पर इस क्षेत्र का सांसद जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरी योजना कर्मचारी चयन प्रक्रिया में घोटाला का काम करने वाला, पेड़ कटाई का काम करने वाला, उनके 10-10, 5,000 के बिल ये दे नहीं पा रहे हैं और बोलते हैं खजाने की चाबी हमारे पास है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रवि पोरवाल। इस वक्त चुनावी यात्रा वॉइस ऑफ एमपी की पिपलिया मंडी में है। पिपलिया मंडी भी जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। यहाँ पर नगर परिषद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। करीब 15,000 वोटर यहाँ पर है। आइए बात करते हैं विकास को लेकर, चूँकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरह का विकास यहाँ पर हुआ है नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के साथ साथ मंत्री जी के क्षेत्र में। मैं बात शुरू करूँगा विधायक सांसद प्रतिनिधि के साथ। सर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल लंबे समय से नगर परिषद की बात करें तो, विधायक की बात करें तो, और वित्त मंत्री भी है जगदीश, क्या विकास कार्य हुए हैं? पिपलिया मंडी की मैं प्रॉपर पिपलिया मंडी से स्टार्ट करता हूँ। पिपलिया मंडी के अंदर 6 करोड़ का 30 बिस्तर का हॉस्पिटल का काम जो शीघ्र लोकार्पण होने वाला है। पिपलिया मंडी में 21 करोड़ का ओवर ब्रिज का जो भी शीघ्र लोकार्पण होने वाला है। पिपलिया मंडी के अंदर 3 करोड़ का डाक बंगला बन रहा है, रेस्ट हाउस, उसका भी काम चल रहा है। पिपलिया मंडी के अंदर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर नगर पालिका की बिल्डिंग बनी है, रोड बने हैं नगर पालिका के क्षेत्र में, कुछ रोड और बनने वाले हैं, वो भी बहुत शीघ्र काम चालू होने वाले हैं। जो डामर वाले हैं वो अक्टूबर के बाद चालू होने वाले हैं। पिपलिया मंडी के अंदर कांग्रेस के ज़माने में 8 दिन में नल आते थे, आज 1 दिन छोड़ के 1 दिन नल देते हैं। हम रोज़ भी नल दे सकते हैं, इतनी व्यवस्था है, पर 1 दिन छोड़ के इसलिए 1 दिन देते हैं कि पानी वेस्टेज नहीं जाए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में हम ठेठ वहाँ तक पहुँचे हैं, अमरपुरा डैम तक पहुँचे हैं, फिल्टर प्लांट वहाँ डाला हमने। और कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मात्र एक गौशालाओं का उन्होंने निर्माण किया है, पर उसकी भी व्यवस्था ग्रामीण लोगों ने अपने पास से डोनेशन देके, रसीदें कटा के, और आज वो अच्छी चल रही है। सरकार का जो डोनेशन आ रहा है वो मिल रहा है। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में 561 करोड़ की सड़कें बनी है। आप देख सकते हैं ऐसी सड़कें बनी है शायद पहले इतिहास में कभी सड़कें नहीं बनी है, वो सड़कें इस क्षेत्र में बनी है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 876 करोड़ की हर खेत पे पानी पहुंचाएंगे, हर खेत पे पानी पहुंचेगा। ये व्यवस्था इस सिंचाई योजना से हर क्षेत्र में पहुंचेगा। 24 घंटे बिजली है, आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। हर गरीब, आप हमारी अयोध्या बस्ती में चल के देखो, पूरे रोड हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने पूरी नगर पालिका के पूरे क्षेत्र में रोड बना रखे हैं। और आप मकान देखो, आप देखते रह जाओगे कि किसी ज़माने में क्या बोले इंदिरा गांधी आवास, ये आवास एक आते थे, 40-40 हज़ार रुपये आते थे। उसके लिए जिन बड़े नेताजी ने कह दिया कि इसको मिल जाए उसको मिल जाते थे। आज हर क्षेत्र में पिपलिया में कम से कम 1000 आवास बन चुके हैं पिपलिया मंडी के अंदर। ये चीज़ करी हमने। आप बताइए विकास के ऊपर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब विधानसभा 2007 से उदय हुआ, उससे पहला मल्हारगढ़ विधानसभा में कोई विकास नहीं था। मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, कोई ग्रामीण क्षेत्र में एक भी रोड नहीं था। आज की जो 212 सड़कें विधानसभा में बनाई है, अगर वो बनाई है तो माननीय वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा और हमारे शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में 212 सड़कें बनी है। जो 570 करोड़ की सड़कें बनी है, सब मिला के बड़ी बड़ी सड़कें, चाहे बिल्लोद से बादरी का रोड हो और बड़ी चौपाटी से उगरान राजस्थान का 2 स्टेट का रोड हो, ऐसे कई बड़े सड़कें बनाई है। और ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो जैसे कि बालागुड़ा में सरकारी हॉस्पिटल का हो,
चाहे कनगेटी में हो, अभी धुंधड़का में हुआ है, और एक विधानसभा में 2 सनराइज स्कूल हो, एक विधानसभा में 2 कॉलेज हो, ऐसा जो विकास हुआ है तो सारा विकास यहाँ हुआ। और कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। कांग्रेस ने केवल जो धरातल में एक भी काम आप बता दो कि विधानसभा में फलाना मुद्दा और फलाना काम हमने करवाया, ऐसा कोई इनके पास ना तो मुद्दा है ना कोई विकास है। विकास है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इन्होंने तो सिर्फ एक किसान आंदोलन किया था, जो 14 महीने की सरकार, इन्होंने किसान आंदोलन झूठ बोल के जो सरकार बनाई थी, इसीलिए वो वापस सरकार 14 महीने की वापस गिर गई इसी कारण। विकास की बातें हो रही है, आप भी पूर्व नगर परिषद में अध्यक्ष रही है। स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें तो किस तरह का विकास कहेंगे? रोजगार कितने लोगों को मिला है? स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? जब से मोदी जी आए हैं और शिवराज जी आए हैं तब से विकास, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं। हमारे यहाँ पिपलिया मंडी में भी 30 बिस्तर अस्पताल, और हर विधानसभा के हर क्षेत्र में, चाहे वो मल्हारगढ़ हो, कनगट्टी हो या नारायणगढ़ हो, हर जगह पर अस्पताल बन रहे हैं। अब आप विकास की बात कर रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, डॉक्टर? जी, डॉक्टर भी हैं, सभी अस्पतालों में डॉक्टर है। और ये जो अस्पताल बन रहा है, ये पूरा सुचारू रूप से अस्पताल बन रहा है और पूरा सुचारू रूप से चलेगा। और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत विकास किया है। रोजगार? जी, और रोजगार तो इसी पर हम कहेंगे ना कि जहाँ जहाँ विकास होता है वहाँ रोजगार आएगा, लोगों को सबको रोजगार मिलेगा। जहाँ जहाँ काम आता जाएगा वहाँ पर रोजगार मिलता जाएगा। तो रोजगार तो इस तरह से सबको मिल रहा है, ये सब अफवाहें हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय वित्त मंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने किया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। और आज भी हमारे पिपलिया मंडी नगर में जो 30 बिस्तरी हॉस्पिटल बन रहा है, वो लगभग 6-7 करोड़ के लागत के आसपास का बनेगा, पूरा पूर्ण काम होगा उसके बाद। फिर अपने ये जो ओवरब्रिज बन रहा है, ये भी अभी इसका लोकार्पण होने वाला है, ये भी बनकर तैयार है। नगर परिषद में भी बहुत काम चल रहे हैं। अभी अपने डाक बंगले का काम भी यहाँ पिपलिया मंडी में चल रहा है। एक पिपलिया मंडी का बाईपास, जिसको बोलेंगे अपन, बाईपास का अभी भूमि पूजन होने वाला है। माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा 17-18 तारीख को 5-5.5 करोड़ की लागत से उसका भूमि पूजन करेंगे, जो गुड़बेली से अपने 4 लाइन पुठिया तालाब होते हुए 4 लाइन पे निकलेगा पिपलिया मंडी बाईपास। इतना सारा विकास हुआ है, फिर भी विकास यात्रा पार्टी को निकालनी पड़ रही है। विकास यात्रा तो विकास बताने के लिए, जनता को दिखाने के लिए। जनता इवेंट करे, जनता तो बोल रही ना, जनता तो कह रही है, जनता तो स्वागत कर रही है, इतने स्वागत कर रही है कि इसी में तो कांग्रेस को जलन हो रही है। आप कांग्रेस से हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए हैं विकास के, ज़मीन पर क्या आप इनके दावों को सही मानते हैं? सही बात तो ये है, जितनी लूट खसोट इस जनता पार्टी में हुई है, शायद कभी देखने को नहीं मिलेगी। अब जब कांग्रेस का शासन था तब 110 रुपये बैरल क्रूड था, और आज जो क्रूड का भाव 87 रुपये है, उस एवरेज में अगर निकाले 40 रुपये लीटर का भाव डीजल का रहना चाहिए, जो आज 97 रुपये के भाव में करीब चल रहा है। ये मतलब प्रत्येक किसान की, व्यापारियों की, छोटे बड़े सभी लोगों की जेब पे एक डाका है, और इस प्रकार से इन डाकों को बंद किया जाना चाहिए। दूसरा, जैसे GST, अब GST जो सरकार लगाई है, GST 28%, एक पाइप 500 रुपये का आदमी खरीदने जाता है, उस पर 150 रुपये टैक्स किसानों से वसूल, व्यापारियों से वसूल करता है, व्यापारी किसान से वसूल कर रहा है। कुल मिलाकर के बात ये, किसानों को की बहुत बड़ी दुर्दशा हुई है। इस शासन में किसानों को जितनी राहत मिलना चाहिए थी, कतई राहत नहीं मिली, और किसान इस बार बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। सर, मेरा ये कहना है कि अभी सर ने जो बातें बताई, इन्होंने प्रादेशिक या जो दूसरे मुद्दों पे बात हुई, मेरा अभी इन लोगों ने जो दावे किए कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में या ख़ासकर पिपलिया मंडी में जिस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं, क्या ये ज़मीनी हकीकत क्या है इसकी? पिपलिया मंडी लंबे समय से यहाँ पर एक आंदोलन की, जो जनता से आप पूछेंगे, ये डिवाइडर है, जो कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन का नुमाइंदा उसको सुनने को तैयार नहीं है। ये हालत है कि ब्रिज की वजह से पूरा आधा गांव, जो व्यापारी नगरी कहा जाता था, व्यापारी नगरी ख़त्म हो चुकी है। ब्रिज की वजह से पूरा विनाश हो चुका है। आप डिवाइडर आप देख लिए, आए दिन यहाँ पे अभी एक लड़की मर गई है,
यहाँ पर अभी एक पुलिस वाले का एक्सीडेंट हो गया है, कई गौ माताओं के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन विकास कैसा? यदि आज एक फाइल पे साइन नहीं हो पा रहे, जैसा कि उन्होंने बताया 88 मकान, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मीनाक्षी नटराजन जी ने 4 करोड़ रुपए सेक्शन किए थे और परवीना जी गुप्ता यहाँ की अध्यक्ष थी, वो सांसद थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कमलनाथ जी शहरी मंत्रालय के मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर 13 करोड़ रुपए, बीजेपी की सरकार होते हुए यहाँ पर 13 करोड़ रुपए की राशि दी, 4 करोड़ रुपए उन्होंने 88 मकान के लिए दिए और आज 1-1 लाख रुपए हर पार्षद को दिए। कई उन्होंने योजनाएं चलाई, क्योंकि योजनाएं चलाने के लिए कांग्रेस पार्षद को दिए 1-1 लाख नहीं, नगर परिषद को दिए वार्ड विकास के लिए। उसके बाद हमने कभी भी विकास में कोई भेदभाव नहीं किया है। उसके बाद शासन ने जो पैसा दिया, उतना पैसा आया नगर परिषद में कि वो कार्यकाल पूरा हो गया, पैसा सिंचाई की बात करी इन्होंने, अस्पताल की बात करी कि यहाँ पे अस्पताल इस तरह से बन रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करी कि विधानसभा क्षेत्र में 2-2 कॉलेज बन रहे हैं, क्या कहेंगे? इस क्षेत्र में ये जो बात कर रहे हैं विकास की, केवल इन्होंने इमारतें खड़ी करी। आज अस्पताल की इमारत खड़ी है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है। मैंने पूछा डॉक्टर, कॉलेज, यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर कॉलेज बना दिए। हमारी बात सुने, आप बीच में नहीं बोले, आपको फिर मौका मिलेगा। हमने कॉलेज इन्होंने कॉलेज बनाए मल्हारगढ़ और पिपलिया मंडी में, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, मंडी है लेकिन मंडी में सचिव नहीं है, नगर पालिका की बिल्डिंग बनाई लेकिन यहाँ सीएमओ अटैच है। इस प्रकार से किसी भी विभाग में कोई भी जवाबदार व्यक्ति नहीं है जो लोगों की समस्या हल कर सके। रही बात किसानों के पानी की, तो कांग्रेस के शासन में गाडगिल बांध बना, चंदुका डैम बना और इनके 18 साल के शासन में एक भी योजना ऐसी नहीं है जो 12 ही महीने पानी भरा हुआ रहे। ये चंबल की योजना है, ये भी 10 साल हमारे मंत्री जी लेट हो गए, क्योंकि 10 साल पहले गरोट में चली थी। अगर ये पहले हो जाती तो आज किसानों को उसका फायदा मिलता और पूरे संसदीय पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर उससे पहले तो आप शासन में भी तो थे आप। तो हमने हमारे उस समय चंबल डैम में जो राजस्थान और एमपी का जो कमिटमेंट था 30 साल तक पानी नहीं लेने का, जैसे वो 30 साल का कमिटमेंट 2010 में खत्म हुआ, जब हमारी मीनाक्षी नटराजन सांसद थी, उस समय गरोट की पहली योजना उन्होंने लाए। और पिपलिया मंडी की पेयजल की बात हमारे भाई लोग कर रहे थे, तो 12 करोड़ की योजना मीनाक्षी जी ने, अमरपुरा जो है वो सारी योजनाएं, पिपलिया मंडी में जो पेयजल एक दिन छोड़ के मिल रहा है वो मीनाक्षी जी की योजना है। अभी मैडम ने कहा, रोजगार की बात करें तो मैडम ने भी कहा कि विकास के साथ रोजगार है, कई लोगों को रोजगार मिला, क्या कहेंगे आप? देखो सही बात तो ये है साहब कि रोजगार वगैरह तो कुछ मिला नहीं है, और जो दावे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कि हम पानी दे रहे हैं और हमारे कार्यकाल में ये हुआ है। मैं नगर पालिका का पूर्व अध्यक्ष हूँ यहाँ का, और उस समय 2004 से 2009 के बीच में जो अमरपुरा से जो पाइपलाइन डाली थी वो मेरे समय में डली है, और पिपलिया मंडी में जो पेयजल टंकी बनी है वो मेरे समय में बनी है। आज भी उसी हिसाब से और उसी लाइन से पेयजल सप्लाई हो रहा है नगर को। और बात यह है कि जो बिल्डिंगें इन्होंने बनाई हैं, केवल बिल्डिंगें बनाने से काम नहीं चलता है। बिल्डिंग बनाने से, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई तो आदमी अगर कोई बीमार है तो वो स्वस्थ नहीं होगा जब तक वहाँ डॉक्टर नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है साहब। सर, हमने भाजपा से भी बात की, कांग्रेस से भी बात की, बतौर समाज से भी आपकी टिप्पणी सुनना चाहता हूँ। देखो, मुझे नेतागिरी में नहीं पढ़ना है, पर बाकी मैं आपको एक जरूर बात कहूँगा, यहाँ पिपलिया मंडी में इतना बड़ा नगर है, इतने बड़े नेता हैं, और एक भी खेल मैदान हमारे यहाँ पे नहीं है। एक जो जनरल खेल मैदान जो यहाँ पे है, इनको भी नेता लोगों ने सबने मिलकर भूमाफिया को यहाँ पे बेच दिया है। एक भी खेल मैदान नहीं है हमारे यहाँ। बड़ी बात कही खेल मैदान की आप, और ये बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद पर ही तो टिका है सब कुछ। तो वो भी नहीं है हमारे यहाँ पे जी। अभी नेताओं से पूछो कि ये कब देंगे। आपके सामने इन्होंने बात रखी कि खेल कूद का मैदान नहीं है जो जरूरी है, क्या कहेंगे आप? खेल का मैदान है, प्रस्तावित है, खोखरा घाटी पिपलिया में है। एक पीछे जो बोल रहे हैं कि भेज दिया, इनको मालूम नहीं है। वो अभी जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है इसका,
एक खेल ग्राउंड पूरी ताकत से लड़ रही है, ताकत से नगर परिषद लड़ रही है, राजस्व भी लड़ रही है, पूरी ताकत से लड़ रही है। और उसके अलावा इसका नहीं होगा तो खोखरा घाटी पर इनको जमीन आवंटित करके या खेल मैदान के लिए आवंटित करवा दी जाएगी। और बता दूं, इंडोर स्टेडियम का नारायणगढ़ में कार्यक्रम चल रहा है इसका, बहुत बड़ा खेल मैदान का, और हर गांव में हर जगह खेल मैदान है। अब इनके पास तो कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई काम किया नहीं, तो अब कुछ तो बताना पड़ेगा। विकास हम बता रहे हैं, ये बता दे, चलो बिल्डिंग तो पड़ी है, 212 सड़कें बनाई कि नहीं बनाई, इनसे पूछ लो, नहीं बनाई क्या? ये जमीन 212 सड़कें पूरी विधानसभा के शासन में 570, ठीक है। उसके बाद बहुत बड़ी योजना जो हमारे सीएम साहब शिवराज सिंह जी चौहान ने लाडली बहना चलाई, ये बोल दे वो योजना नहीं चली, ये बता दे। अभी एक और नई योजना आ रही जो पीएम आवास बंद कर दिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ से, फिर प्रधानमंत्री जी की अनुशंसा से ही सीएम शिवराज सिंह जी चौहान के यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लाडली बहना आवास योजना शुरू हो जाएगा अति शीघ्र। आज ही आदेश आए, अगले जो भी वंचित रह गए, चुनाव आ रहे, घोषणा पे घोषणाएं हो रही, घोषणाएं होगी और काम भी होगा, काम हो रहा है, इतने समय से नहीं हो रहा था। नहीं तो ये बता रहा हूँ मैं, 212 सड़कें आज ही थोड़ी बन गई क्या? कोरोना काल में जो 30 बिस्तर हॉस्पिटल क्या पहले के, ये अभी बना इसी कार्यकाल में और पूरा हो गया। क्या ब्रिज क्या पहले ब्रिज क्या कॉलेज में 1800 बच्चे, अच्छा 1800 बच्चे कॉलेज में। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? हमारे जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे थे कि यहाँ सिर्फ बिल्डिंगें हैं, स्ट्रक्चर है, काम करने वाले आदमी नहीं है। कांग्रेस सरकार में न तो स्ट्रक्चर थे न काम करने वाले लोग थे। हमने स्ट्रक्चर भी बनाया, काम करने वाले लोग भी हैं। हम सिर्फ कहते नहीं, करते हैं। ज़मीनी स्तर पे भाजपा काम करती है। अभी किसानों को लूटने की बात हो रही थी। मैं आपको कांग्रेस सरकार की बात बताऊं, किसानों को 3 घंटे 4 घंटे लाइटें मिलती थी। मैं किसान हूं। कांग्रेस सरकार में मेरे 100 क्विंटल गेहूँ होते थे। आज बीजेपी की सरकार है, हमको 12 घंटे लाइट मिल रही है, 400 क्विंटल गेहूँ पैदा करता हूँ। ये होता है किसानों की आय दोगुना करना। उससे पहले मेरे जो कुएं थे, जो नलकूप थे, 2 फीस लाइट की वजह से साल में 10-10 बार मोटरें जलती थी। हम पूरी रात उन मोटरों को निकालने में और उनको सही करने में हमारी इनकम के 50% खर्चा हो जाता था। सर किसानों की बात चली है, अल्प वर्षा के कारण किसानों के खेत में जो बोई गई फसलें थी, सोयाबीन नष्ट हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब सरकार में नहीं थे, उन्होंने कहा था, कमलनाथ जी सरकार में थे तो उन्होंने मांग की थी कि 40,000 रुपया हेक्टेयर किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। आप खुद शिवराज जी हैं, क्या कहेंगे आप? मैं अपने राज्य में जी सर, अभी तक जो किसानों को फसल बीमे मिले हैं वो सिर्फ बीजेपी की शासन में मिला है, और मुआवजा भी जो देने का काम किया है बीजेपी की शासन में। और अभी जो हुआ है, अभी जो अल्प वर्षा के हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका भी मिलेगा और इसमें भी सर्वे करवाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब लहसुन के भाव बहुत कम थे तो 52 की योजना पूरे भारत में सिर्फ पहली बार मध्य प्रदेश में चालू करी। और एक और इनने क्या कहा था, किसान आंदोलन इनने कहा था, किसान आंदोलन हमने कराया, इनने स्वीकार किया कांग्रेस के नेताओं ने। अब एक मिनट आप ये बताइए कल रात को नई अफीम पॉलिसी आई है, आप लोगों को पता होगा, है ना? नहीं आइए चुनाव के टाइम पे चुनाव मेरी बात सुनो, मारपीट के नाम पर इस क्षेत्र का सांसद जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाता है। और मेरी बात सुनिए, और वो लोगों को मुखिया के थ्रू 40-40, 50-50 हजार रुपए किसानों से लिए जा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरी बात सुनिए, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, शांति से। शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती है। स्वास्थ्य के नाम पर यह बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे बच्चे को कुत्ते ने काट डाला था, उसका इंजेक्शन भी यहाँ नहीं मिला, उसका इंजेक्शन भी मंदसौर मिला। चलिए एक मिनट, 2013 से बोलिए झूठ बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार का यह आलम है, किसी भी विभाग में जाओ बिना ले दिए फाइल आगे बढ़ती नहीं है। 15 महीने की और विकास हुआ है, विकास सिर्फ मंत्री जी के गर्दुल्लों का हुआ है, आम आदमी का कोई विकास नहीं हुआ है।
आम आदमी का। ये मंत्री जी के हाथ में जो करतूते हैं इनका विकास हुआ है। आप लोग प्लीज, अपन लोग इस तरह से सार्थक बहस नहीं कर पाएंगे। हम तसल्ली से सुनिए सर, आप बोलिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जल कल्याणकारी योजनाएं, विस्मयकारी योजनाएं, चमत्कारी योजनाएं, कांग्रेस की सरकार बनते ही जनता ने कांग्रेस पर समर्थन दिया, कांग्रेस पर विश्वास जताया और शिवराज सिंह जी ने योजना के तहत विधायकों को खरीदा। ये पहली योजना। दूसरी योजना कर्मचारी चयन प्रक्रिया में घोटाला। तीसरी योजना पटवारी परीक्षा योजना में घोटाला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी योजना अतिथि शिक्षकों का मानदेय नहीं दिया। और पांचवी योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की लाडली बहनों को 1000 दिया और जीजाजी से 2500 का बिल ले लिया। छठी योजना भारतीय जनता पार्टी की छठी योजना, मैं बताता हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तीनों खा गई। एक सेकंड शांत हो जाइए, एक सेकंड शांत हो जाइए। मैं पिपलिया का, आप बोलिए। अपन रचनात्मक बहस करें, अपन रचनात्मक बहस। मैं मुद्दे की बात करूंगा, मुद्दे की बात। मैं पिपलिया मंडी का एक आम नागरिक हूँ, एक आम नागरिक से और एक टैक्स पेयर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से, उन्होंने लाडली बहना योजना चालू करी, ये हमारे पैसे से चल रही है। लोगों को घर से टैक्स दे रहा हूँ, किसी के बात का नहीं पैसा, एक फेयर का पैसा है। और शिवराज सिंह अगर ये लाडली बहना योजना को पैसा देना चाहता है तो उसके घर से दे, न कि टैक्स पेयर के पैसे से। दूसरा अगर उनको देना है पैसा तो रोजगार दे, सभी को रोजगार देवे, बहनों को पैसा देने से कुछ नहीं होगा। दूसरा मुद्दा हमारा यहाँ का है, दूसरा हमारे यहाँ का जो ओवरब्रिज बना है अभी, वो 35 फीट से लगा के 26 फीट पे कर दिया है। आने वाले दिनों में वहाँ बहुत सारी मौतें होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तीसरा मुद्दा मेरा था, जब ये रोड बढ़ा था टीपीजेन का, तब ये अध्यक्ष महोदय थी, मैंने उसके लिए रीट लगाई थी कि इसको 55 फीट किया जावे। इन्होंने सब पैसे ले दे के उसको 26-27 फीट पे कर दिया। बिल्कुल मेरे पास आप लोगों ने सुना, कई बातें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रखी है आप लोगों के विकास के दावों के बाद। अब आप लोग इनकी बातों को किस तरह से जवाब देंगे, आप ये बताइए। जी, मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने बोला, मेरे से पहले जो थे चौथमल जी साहब, उन्होंने पानी की टंकी की बात करी है। टंकी उनके समय बनी, चालू नहीं हुई, ठीक है। अब वो कैसे बनी अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी प्रोसेस भी आपके सामने उसको रख सकती हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब उस समय वो टंकी केंद्र सरकार से पास हुई थी, ठीक है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह थे, वो टंकी रुक गई। फिर उसके बाद में हमारे जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, वो टंकी वहाँ से फिर चली तो यहाँ पर आकर के बनी। टंकी तो बन गई लेकिन उसका ओपनिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये उन्हीं से पूछिए, क्योंकि 2-3 साल से पानी था नहीं। 8 से 10 दिन में पानी आता था, पूरी पब्लिक से आप पूछ सकते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि आप जब बात कर रहे हैं युवाओं के रोजगार की, हाँ, युवाओं के रोजगार पे बात करें तो युवाओं को रोजगार अगर शासन ने काम दिया है देने का, अगर रोज योजना लेके आई है तो लिखो सिखो योजना अभी चल रही है। सिखो पढ़ाओ खेलो सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेके आई और भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभी सुचारू रूप से चल रही है। 8,000 रुपये युवाओं को अभी शिक्षण के साथ साथ देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो युवाओं को 5,000 अभी वैकेंसी पुलिस की निकाली है, ऐसे ही पहले 50,000 निकली थी, 25,000 निकली थी। आप मानते हैं कि रोजगार नहीं है? एक साल में 1 लाख
साल में 1 लाख रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी दे रही है तो राज्य में भी दे रही है। और युवाओं के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में इतने आवेदन आ रहे हैं बैंकों में, वो बैंक वाले पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इतने आवेदन पड़े हैं, इतने पैसे हम दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जहाँ नगर के विकास की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ 2008 के चुनाव में 199 वोट से भारतीय जनता पार्टी इस नगर से जीती थी। 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 751 वोट से जीती थी। और किसान आंदोलन और राहुल गांधी की सभा के बाद 3000 वोट से चुनाव जीते। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस वालों ने कहा कि योजना बहुत चली कांग्रेस के ज़माने में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश के अंदर, जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब लाइट कब जाती थी कब आती थी ये पता नहीं लगता था। और जब डिलीवरी के लिए मंदसौर ले जाते थे तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती। ये मध्य प्रदेश के रोड की ऐसी हालत थी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उन्होंने ऐसे रोड बनाए, विकास किया और ऐसी बहुत सी योजना, किसान हितैषी योजना उन्होंने चलाई है। और लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। आप बोलिए, आप क्या कहेंगे ये सारी बात? जो इन्होंने स्वास्थ्य के बारे में जो बताया है, आज भी अगर अपने यहाँ कोई डिलीवरी होता है तो मल्लागढ़ या मंदसौर जाना पड़ता है। रेफरल हॉस्पिटल ही है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर है ये बताते तो यहाँ के जो पदस्थ डॉक्टर है उनकी लिस्ट दीजिए। अपन अगर अभी रात को चल जाएंगे कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा अपने को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अपने को प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल है, यहाँ के हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर नहीं मिलता यहाँ। ये क्षेत्र अफीम उत्पादक क्षेत्र है, इस बारे में क्या कहेंगे? अफीम के नाम पे भारी लूट मचा रखी है। और सीपीएस के जो अभी नए पट्टे जो आए हैं वो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लोगों जो खरीदते हैं, खुद पुलिस खुद डोला चूरा खरीद रही है। और आए दिन एनडीपीएस एक्ट में भारी भरकम जो रकम लेके तोड़ बट्टा हो रहा है। इतना भ्रष्टाचार देश में भय भूख भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो कांग्रेस को लाना होगा। मैं कह रहा हूँ आपको, सुनिए, अभी नगर विकास के दावे कर रहे थे हमारे दोस्त लोग। मैं आज की ताज़ा घटना बताता हूँ। नगर परिषद कार्यालय में मैं भी प्रतिनिधि हूँ वार्ड का। मैंने कहा कि एक वार्ड में एक ट्राली चूरी डलाना है जल भराव की वजह से, बोला कुछ भी पैसा नहीं है। उस दौरान नगर पालिका में 4 व्यक्ति ठेकेदार वहाँ बैठे थे, जिसमें लोहे का काम करने वाला, पेड़ कटाई का काम करने वाला, उनके 10-10, 5 हज़ार के बिल ये दे नहीं पा रहे हैं और बोलते हैं खजाने की चाबी हमारे पास है। करकी नगर पालिका आम आदमी से बात करते हैं। आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप बोलिए। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और अभी मेरे सम्मानीय मतलब बीजेपी वाले ने जो बताया, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे पास प्रमाण बना, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। और अभी जब बीजेपी वालों ने कहा कि मतलब मुझसे बात कीजिए, व्यक्तिगत मत कीजिए। करोड़ों रुपए की सड़कें डाली। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, ढिकलियाँ का रहने वाला हूँ। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हमारे यहाँ 7.38 किलोमीटर की स्वीकृति हुई थी। उसमें से 4 किलोमीटर बोतलगंज से ढिकलियाँ हुआ और 3.38 बाबूखड़ा का हुआ। और बोर्ड काचरा से ढिकलियाँ का लगा हुआ कि ढिकलियाँ काचरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है ही नहीं। क्या आसमान निकल गया कि धरती में उतर गया? और मेरे पास प्रमाण पड़ा हुआ, अभी तक कोई नहीं है। भ्रष्टाचार है। जो सड़क बनाई ना इन्होंने बोतलगंज से काचरिया चंद्रावत तक का दे रखा था और काचरिया से ढिकना तक अभी भी कच्चा है। और उस रोड के नाम के पैसे के डकार। तो गाँवों में मकानों के पैसे मिलते थे, 1,20,000 रुपये मिलते हैं। जो गाँव में मकानों के पैसे मिलते हैं आवास के 1,20,000 रुपये, और सिटियों में मिलते हैं 2.5 लाख रुपये। उसका क्या है? वही रेत भी वही आ रही है गांव में, सिटी में वही आ रही है। वहाँ ईंटें लेने जाओ वही भाव है। ये एक बड़ा प्रश्न इन्होंने किया है, आप इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें प्लीज, स्पष्ट करें। एक मिनट। उन्होंने कहा है कि गाँव में आवास के लिए 1,20,000 मिलता है, शहर में 2,45,000 मिलता है। इस तरह का भेदभाव क्यों है? मेरा एक कहने का मतलब हो रहा है, इनको पूरी मालूम भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में 1,35,000 रुपये मिलते हैं। वहाँ क्या है, जो प्लाट होता है गाँव का होता है और वह सरपंच ही निःशुल्क प्लाट दे देता है, इसलिए कम खर्चे में बन जाता है। नगर परिषद में खर्चा ज़्यादा लगता है। इसका प्रस्ताव भी हमने ऊपर दे रखे, सबको एक समान हो जाएगा। ये जवाब मिल गया है आपको। ऊपर बताऊं मैं आपको, माननीय मुख्यमंत्री जब यात्रा से निकले और यहाँ रात को 12-1 बजे पधारे थे, भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता खड़े हैं। इनके सामने माननीय मुख्यमंत्री ने तहसील टप्पा कार्यालय खोलने की घोषणा की थी, वो आज तक अधूरी है। आप इस पे क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप बोलिए।
टप्पे की प्रोसेस चल रही है, बहुत जल्दी इसको यहाँ पे मूर्त रूप दे दिया जाएगा और जल्द ये कार्रवाई कंप्लीट होगी और यहाँ पे टप्पा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी। आप क्या टिप्पणी करेंगे इन सारी बातों पे? सर विकास को झुटला नहीं जा सकता है। विकास सबको दिख रहा है, आम जनता जानती है विकास हुआ है। अब इसको झुटला तो नहीं सकते हैं, क्योंकि कमी क्या रह गई है? कमी थोड़ी बहुत तो कोई भी सरकार हो सब पूरा कर नहीं सकती है। और विकास बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ विकास में। मीनाक्षी जी जब सांसद बनी थी उनने अफीम के पट्टे देने की बात कही थी, एक पट्टा नहीं दिया और आज 1 लाख पट्टे हैं, जबकि 12,000 पट्टे थे कांग्रेस की सरकार में। शासन काल में पट्टे वितरण किए गए। और दूसरी बात ये कि आपने सुनिए आप मुझसे आपने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री योजना रखा और आप जो 40,000 कह रहे उस समय आज से 15-17 साल पहले 75,000 रुपए मिलते थे। आज कितनी महंगाई है और उस समय क्या था, तो 75,000 के आज कितने होना चाहिए? अब मेरा एक कॉमन सवाल है, अब मेरा एक कॉमन सवाल है। सवाल करते हैं ईमानदारी से सभी लोग अपनी अंतरात्मा से, इस बात के लिए सवाल है मेरा, आप लोग का जवाब देंगे। पीपलिया की आवश्यकता क्या है, मुख्य आवश्यकता क्या है जिस पर काम होना चाहिए? मुख्य आवश्यकता एक मिनट रुकिए, आप बोलिए। आप पिपलिया मंडी में ट्रेनों का स्टॉपेज बहुत कम है, तो ट्रेनों का स्टॉपेज भी होना बहुत जरूरी है। सुनिए सर, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है गांव का। ये शहर रेलवे पटरी की वजह से 2 भागों में बटा हुआ है और ओवरब्रिज तो बन गया है, लेकिन ये विनाश का प्रतीक है, विकास का नहीं। चूंकि सुनिए, वहाँ पे अंडर ब्रिज पास होना बहुत जरूरी है, चाहे जो करना पड़े उसके लिए। प्रोसेस जो है गाँव के बाहर किया है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पिपलिया मंडी के हित के लिए ये जो दोनों साइडों में रोड है, इनमें अतिक्रमण बहुत अधिक है। किसी भी एक नगर पंचायत को ये कहना पड़ेगा आगे रह के कि मुझे अगले 5 साल ये अध्यक्ष मत बनाना, लेकिन ये अतिक्रमण हटाऊंगा, तो ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र। ओके, अब सुनिए, अब आप सुनिए, आप इन्होंने जो बताया उसमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आप लोग क्या कहेंगे ईमानदारी से कि पीपलिया के लिए क्या जरूरी है? अंडर ब्रिज के लिए हमने प्रस्ताव पास करके दे दिया है और अति शीघ्र होगा। और ये जो मुख्यमंत्री जी अंडर बनाएंगे और इनने जो कहा ना कि ये विनाश का बना हुआ, इनसे पूछ लो कि इनने कितने आंदोलन करे जबरदस्ती कि यहाँ बनना चाहिए, जबकि अंडर ब्रिज बनना चाहिए था। और ये इस विनाश का कारण कांग्रेस है, विनाश का कारण कांग्रेस है। ये बताइए पीपलिया के लिए क्या जरूरत है? जरूरत इंडोर स्टेडियम की है, जो अति शीघ्र हम यहाँ इंडोर स्टेडियम स्वीकृत करवाएंगे और जो ट्रेन यहाँ नहीं रुक रही उस ट्रेन का प्रस्ताव दे दिया है, वो ट्रेनें यहाँ ठहरेगी। मैडम, आप नगर पालिका अध्यक्ष रही, आपकी भी कोई इच्छा ऐसी रही होगी कि मैं पीपलिया के लिए कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य करूं और वो इच्छा अधूरी रह गई होगी। आप बताइए, आप क्या खास चाहती हैं? जी, मेरे को तो जो ईश्वर ने दिमाग में डाला है वो सारा काम मैंने किया है। ये तो कोई कांग्रेस नहीं ठुकरा सकती इस बात को कि कितना विकास यहाँ पर क्या रहेगा। मीनाक्षी जी ने भाजपा की परिषद, देखिए, जहाँ जैसी जब सरकार बैठती है, बात सुनिए मेरी, परिस्थितियों पे निर्भर जी, परिस्थितियों पे निर्भर करता है कि कहाँ किसकी क्या जरूरत है, उसको सरकार को देना पड़ता है। लेकिन उसके लिए लाने वाला भी मजबूत व्यक्ति चाहिए। चाहे सांसद हमारी भी थी वो मीनाक्षी, मैं ये नहीं मना कर सकती कि वो मेरी सांसद नहीं रही और मैंने उनसे जैसे ही डिमांड करी, उनको लगा कि हाँ ये जरूरी है, तो मुझे खुद साथ लेकर के गई। और लाने वाले की ताकत है, ये लाने वाले। और बात मैं कह रही हूँ, ये जो देखो सर, जो जरूरत है इस विधानसभा पूरे में,
वो है ज़रूरत सबसे बड़ा। एक भी उद्योग नहीं लगा यहाँ पे, एक भी इंडस्ट्री लगी है जिससे किसको रोजगार मिल सके। ऐसी अगर पूर्ति होती है तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, सबका फायदा होगा। घोषित हो चुका है। आप चुनावी यात्रा कर रहे हैं ना, कांग्रेस ग्राम पंचायत में जहां कांग्रेस सरपंच है उनसे जाके पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भेदभाव किया या नहीं किया, और उनको रोजगार खेल मैदान की बात कितना पैसा दिया। पिपलिया मंडी की सबसे मेन समस्या है बस स्टैंड। आज दिन तक यहाँ नहीं बना है, कहीं पर बना हुआ है बस स्टैंड। आपके वो बस स्टैंड नहीं बने, वो हमने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कौन है इनका? उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता जनार्दन से बातचीत की। बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई कि पीपलिया के विकास के लिए क्या आवश्यक है। आपस में गर्मजोशी के साथ लोगों ने अपने मुद्दे भी रखे। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्यों को रखा, वहीं उसमें जो कमी रह गई थी उस कमी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रखा। जनता ने मुख्य रूप से जो बात रखी है वो एक बात ये है, पीपलिया में जो आवश्यकता है वो ये बात निकल के आई है सामने कि पीपलिया में एक खेल मैदान की आवश्यकता है, पीपलिया में उद्योग की आवश्यकता है, पीपलिया में जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर की आवश्यकता है, साथ ही साथ जो ट्रेन वाली बात है उसकी बात रखी, स्टॉपेज की। भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जो काम किया है वो बातें भी सामने आई। पीपलिया के विकास का जो नया मॉडल सामने आया है उसे भी रखा गया। इन सारी बातों के बाद अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की चर्चा के साथ साथ वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा जारी है। हमारा प्रयास ये है कि हम लोग सभी दलों से, आम जनता से बात करके इस बात को उभार कर सामने लाए कि जनता की आवश्यकता क्या है और उसकी पूर्ति किस तरह से हो रही, यानी डिमांड के अनुसार सप्लाई किस तरह से हो रही, उस पर चर्चा करना हमारा उद्देश्य है और उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बाकी फैसला जो है वो जनता जनार्दन को करना है, जो नवंबर 2023 में अपना फैसला सुनाएगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।